नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर की थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट और सेकंड क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो आप पहले उनको ज़रूर देखें ताकि आज की क्लास में आपको कोई डाउट न रहे, क्योंकि कड़ियाँ जो है ना एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास की जो कड़ियाँ हैं थर्ड क्लास को जोड़ेंगी। चलो आज की क्लास में हम पहले देखते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। सेंटेंस के बारे में हम फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी बात कर चुके हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस इज ए कंप्लीट सेंस। वाक्य क्या होता है? शब्दों का वो समूह होता है जिसका अपना एक पूर्ण अर्थ होता है। ठीक है, केवल शब्दों के समूह का आप वाक्य नहीं कह सकते। शब्दों का ऐसा समूह जो अपना एक अर्थ लिए हुए होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं। सो आई टायर्ड एम, ये जो सेंटेंस है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कंप्लीट सेंस देता हो। तो कंप्लीट सेंस देने के लिए क्या होना चाहिए? सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस को हमें क्या करना है? वाक्य को जचाना है। ठीक है, शब्दों को जचाना है। अब शब्दों को हम कैसे जचाएंगे? आप जिस तरह का सेंटेंस होगा, सेंटेंस की टाइप होगी, वैसे ही आप सेंटेंस को उसमें वर्ड्स को रखेंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एम सो टायर्ड। अब ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। और पहले वाला सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आप समझ गए, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर को नहीं अपनाया गया है। ठीक है, सेंटेंस में वर्डों को ठीक ढंग से तरतीब से नहीं जचाया गया है। और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कोई सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ये है सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, सेकंड वाला जो हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एक करेक्ट एग्जाम्पल है किसका? सेंटेंस का। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस की टाइप्स की। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, कैसा होगा? असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। इसको डिक्लेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। जिस तरह से आपको याद रहे वैसे आपने इसको याद रखना है। असर्टिव का मतलब साधारण वाक्य। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और नंबर 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंस की 5 टाइप्स हैं और पांचों के नाम शायद आपको याद भी हो गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, साथ साथ आप बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आदेशात्मक वाक्य। और नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य। और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। अब इनको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। प्रत्येक सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर वो सेंटेंस दिखता कैसे है, क्या उसकी पहचान है। क्योंकि यदि आपको एक एक्सरसाइज ऐसी दें जिसमें सभी टाइप के सेंटेंस हो तो आप कैसे पहचानेंगे? जब तक आपको किसी चीज़ की पहचान का ही पता नहीं होगा तब तक आप अंतर को नहीं जान सकते। ठीक है, तो प्रत्येक सेंटेंस की क्या पहचान है, क्या डेफिनेशन है, वो आप अभी देखेंगे। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेटिव सेंटेंस। इज सेंटेंस दैट सेज और स्टेट्स और असर्ट समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल जो है ना वो आपको क्लियर कर देंगे आगे कि इस असर्टिव सेंटेंस कैसे दिखता है। एग्जाम के अंदर डेफिनेशन नहीं आती, ये बात क्लियर है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? दैट सेज और स्टेट्स और असर्ट समथिंग, वो वाक्य जो कुछ कहता है या कोई मतलब चीज़ को प्रस्तुत करता है, किसी मतलब भाव को प्रस्तुत करता है। ठीक है, या किसी बात पर जोर देता है, ऐसे वाक्यों को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, मतलब साधारण वाक्य कहते हैं। पहचान क्या है इसकी? असर्टिव सेंटेंस की आखिर पहचान क्या? कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा सेंटेंस असर्टिव है या नहीं है? ये वाक्य नाउन या प्रोनाउन से शुरू होते हैं। पहली पहचान आपने याद रखनी है, ये वाक्य किससे शुरू होते हैं? किसी भी नाउन या प्रोनाउन से शुरू होते हैं। ठीक है,
और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है। ये ध्यान करना है, इंग्लिश के अंदर फुल स्टॉप ये होता है, हिंदी के अंदर पूर्ण विराम इसको बोलते हैं, ये ऐसे होता है हिंदी के अंदर। ठीक है, तो वाक्य के अंदर हमने क्या चीज़ देखी कि हमारा वाक्य कैसा दिखेगा, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से शुरू होगा और वाक्य के अंत में यदि फुल स्टॉप है तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस कैसा है, वो असर्टिव है, साधारण वाक्य है। जैसे राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये जो राम है क्या है, एक नाउन है, तो हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो गया है, नाउन से। किसी का जो नाम है ना वो नाउन है। अब नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, आने वाली वीडियोज़ में इसकी भी बातें करेंगे। ठीक है, और नाउन को हम कैसे पहचानते, प्रोनाउन को कैसे पहचानते, ये हमने पिछली क्लास में ये सारे डिस्कशन की थी। मतलब सेकंड क्लास आप देखेंगे तो आपको नाउन और प्रोनाउन जो है पहचानना आ जाएगा, और बाकी जो कुछ बातें कॉमन होती है वो हर क्लास में डिस्कस की जाएंगी। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हमारा जो सेंटेंस है पहला वो राम से शुरू हुआ है, और राम क्या है, एक नाउन है। ठीक है, किसी का नाम क्या होता है, नाउन होता है। धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं ना जिनका नाम है वो सब नाउन है। कुछ दिखती है कुछ नहीं दिखती हैं, वो नाउन वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे, कौन से नाउन दिखते हैं कौन से नहीं दिखते हैं। ठीक है, चलो आप इतना समझ लें, जब भी किसी चीज़ का नाम होता है, किसी चीज़ को हम नाम देते हैं या नाम दिया गया होता है तो उसको हम नाउन ही कहेंगे। तो राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये नाउन से शुरू हुआ है और वाक्य के अंदर फुल स्टॉप आया है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। बिल्कुल साधारण सी बातें हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ही एक प्रोनाउन है, जो नाउन की जगह लेता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, नाउन की जगह प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या होता है, प्रोनाउन होता है। वो भी सारे अगले क्लासेस में हम विस्तार से मतलब डिस्कशन करेंगे। तो ही प्रोनाउन है। ठीक है, मैंने कहा था कि हमारा सेंटेंस किससे, किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू होगा और वाक्य के अंत में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। तो ऐसा सेंटेंस कैसा कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, देखिए वो वाक्य, ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करता है, इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो प्रश्न पूछने का काम करता है, ऐसे वाक्य को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब पहचान जरा देखो, ये वाक्य WH फैमिली की किसी शब्द, देखो दो चीज़ों से शुरू हो सकते हैं, या तो WH फैमिली का वर्ड मिलेगा वाक्य के शुरू में, या कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। ठीक है, और वाक्य के अंत में अब क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। पहचान याद करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको सेंटेंस की पहचान का ही पता नहीं होगा तो आप उस पर जो पंक्चुएशन मार्क जो लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा या फुल स्टॉप लगेगा या मतलब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, तो आप गलती कर जाओगे। ठीक है, पंक्चुएशन सीखने के लिए हमें सेंटेंस की टाइप का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो किसी WH फैमिली के वर्ड से शुरू होता है या किसी हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है। अब दिमाग में थोड़ा सा डाउट रहेगा, सर ये WH फैमिली के वर्ड आखिर क्या होते हैं। देखो, WH फैमिली के वर्ड वे शब्द होते हैं जो WH या हाउ से शुरू होते हैं। ठीक है, ये WH से ज़्यादा शुरू होते हैं, इसको WH फैमिली बोला जाता है। ठीक है, देखो ज़रा, अच्छा, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हु, हुज, हुम और हाउ। ठीक है, ये हाउ ही एक ऐसा है, बाकी तो WH से ही शुरू होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, WH फैमिली। तो या तो इन किसी, ये 8 होते हैं संख्या में, इनमें से किसी भी एक से हमारा सेंटेंस शुरू होगा, या किसी भी हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रियाएं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जरा देखो। ये इनकी संख्या, हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है, 24 होती है। ठीक है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड और सभी मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। मॉडल्स कौन कौन से, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought टू। ठीक है, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought टू और यूज टू, ये सभी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। हमारा सेंटेंस इनमें से किसी भी एक शब्द से शुरू हो सकता है, या तो WH फैमिली के किसी वर्ड से शुरू होगा या इन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो वाक्य के अंत में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है,
अब सेंटेंस देखिए ज़रा एग्जाम्पल में, आर यू टेलिंग ए लाई। अब बताएंगे क्या आप, ये सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से या WH फैमिली के किसी वर्ड से। आप कहेंगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब से कोई हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो हम वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, वाई आर यू लिविंग फॉर पटियाला, ये WH फैमिली के वर्ड से शुरू हुआ, वाक्य के अंत में लगा क्वेश्चन मार्क। कैन यू हेल्प मी, ये जो हमारा सेंटेंस है किससे शुरू हुआ है, मॉडल से शुरू हुआ है, और वाक्य के अंत में लग गया क्वेश्चन मार्क। तो पहचान आपको क्लियर हो गई होगी, इंटरगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, WH फैमिली के किसी वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होते हैं। नंबर 3, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इनको आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, आदेशात्मक वाक्य होते हैं, लेकिन ये आदेश देने का ही काम नहीं करते। इनके अंदर क्या होता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, एडवाइस कोई सुझाव भी हो सकता है, सलाह हो सकती है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे, मतलब आदेशात्मक वाक्य बोलेंगे। तो इनकी पहचान क्या है, ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, ये वाक्य किससे शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। लेकिन इसके अलावा, फर्स्ट फॉर्म के अलावा, या तो वाक्य के शुरू में क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, जैसे सिट डाउन, ठीक है, गेट आउट, कम हेयर, गो देयर। ठीक है, इस तरह से हमारा सेंटेंस शुरू होगा किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। लेकिन यदि फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो वाक्य के शुरुआत में इनमें से कोई एक वर्ड मिला, जैसे प्लीज़, काइंडली, ऑलवेज, डोंट और नेवर, इनसे भी हमारा वाक्य शुरू होता है, तो वो वाक्य हमारा कैसा कहलाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कम हेयर, यहाँ आए, तो कम कैसी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लीज़ गिव मी योर पेन, ठीक है, प्लीज़ से शुरू हो गया, और वाक्य के अंत में हमने पता ये इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है। डोंट स्टे हेयर, डोंट से शुरू हुआ है, डज से शुरू नहीं होता। कभी कभी पूछेंगे सर ये डज से भी शुरू होता, नहीं, ये डोंट से ही शुरू होता है। ठीक है, डजंट से शुरू नहीं होता। तो प्लीज़, काइंडली, ऑलवेज, डोंट, नेवर, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य कैसे होते हैं, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जो अचानक मन के भाव को व्यक्त करता है। किसी चीज़ को हमने देखा, वहाँ पर हमने एकदम हैरानी का भाव दिखाया, ठीक है, खुशी का हो सकता है, दुख का हो सकता है, हैरानी का हो सकता है, इस तरह के भाव दिखाने वाले जो वाक्य होते हैं इनको कैसे बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। इनकी पहचान क्या है, ये वाक्य एलास, हुर्रा, ब्रेवो, ओह, वाओ, ओह, ठीक है, उफ इत्यादि इन शब्दों से ये शुरू होते हैं। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है, एलास के बाद जैसे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया, हुर्रा के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया, ब्रेवो के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा, ओह, वाओ, ऐसे ही ओह, ठीक है, कोई भी है मतलब विस्मय सूचक जो शब्द है, हैरानी दिखाने वाला शब्द, उसके तुरंत बाद आपने क्या लगाना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। ठीक है, या लगा हुआ मिलेगा, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा, ये बात थोड़ा सा आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है। अब थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर भी ध्यान रखें। अब जरा सेंटेंस का कृपया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इस स्ट्रक्चर पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। व्हाट इज से हमारा कोई सेंटेंस शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा जरा, इस बात के ऊपर गौर फरमाएंगे, क्योंकि आप व्हाट से जैसे सेंटेंस शुरू होता है आपके दिमाग में रहेगा, अरे सर ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और नहीं, व्हाट के बाद यदि ए आया है, व्हाट ए दोनों इकट्ठे आए हैं, तब हमारा सेंटेंस कैसा होगा, वो होगा हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी। कैसे होगा, व्हाट ए के बाद कोई एडजेक्टिव मिलेगा, ठीक है, व्हाट से शुरू होता है और व्हाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा। लेकिन व्हाट ए से शुरू हो और उसके बाद आने वाला शब्द, व्हाट ए के बाद आने वाला शब्द कोई क्या हो, एडजेक्टिव हो, विशेषण हो, तो तब हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा। और वाक्य के अंत में से, वाक्यों के अंत में हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, तो व्हाट ए से हमारा सेंटेंस शुरू हो गया और इसके तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आया है, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, ध्यान दीजिएगा, कैसा चिन्ह लगाना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है,
व्हाट ए वंडरफुल बिल्डिंग दिस इज। तो व्हाट ए से शुरू हुआ, इसके बाद वंडरफुल एक एडजेक्टिव आ गया और वाक्य के अंत में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव आया, ऐसे ही हाउ के बाद भी एडजेक्टिव आता है। दोनों शब्द आपको पजल कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनका स्ट्रक्चर अलग से लिखा है। हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है तब भी स्ट्रक्चर को आपने ध्यान रखना है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। हाउ स्टूपिड यू आर, अरे तुम कितने मूर्ख हो, ठीक है। तो स्टूपिड क्या है, एक एडजेक्टिव हो गया। अगर ये ऐसा हो रहा है सेंटेंस, हाउ आर यू, अगर सेंटेंस ऐसे लिख दे तो ये सेंटेंस हमारा कैसा होगा, इंटरोगेटिव होगा, क्योंकि हाउ के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आ गई है, ठीक है। लेकिन हाउ के बाद यहाँ क्या आया है, इस बात पर गौर फरमाना है। हाउ के बाद आया एडजेक्टिव, हाउ के बाद एडजेक्टिव है तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। हाउ इनोसेंट आई एम, ठीक है। तो हाउ के बाद इनोसेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। ये स्ट्रक्चर भी आपने ध्यान रखना है। हुर्रा, एग्जाम्पल देखो जरा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। एलास, हुर्रा, ब्रेवो, ओह, ये आएंगे तो इनके बाद लगाना हमने जी, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के तुरंत बाद लगेगा और वाक्य के अंत में लगेगा फुल स्टॉप। एलास माई पेन हैज लॉस्ट, ठीक है। अब पांचवा सेंटेंस की टाइप है ऑपरेटिव सेंटेंस, मतलब इच्छा सूचक वाक्य। किसी इच्छा के भाव को दर्शाने वाला शब्द क्या कहलाएगा, सेंटेंस क्या कहलाएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए विश, किसी विश को, इच्छा को दर्शाता है, और प्रेयर या किसी ब्लेसिंग को दर्शाता है। किसी के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, किसी के लिए हम विश कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इनकी भी पहचान आपको ज़रा देखनी है। ये वाक्य में या वुड दैट से शुरू होते हैं, ध्यान दीजिएगा, में से शुरू होगा। कहीं आपके दिमाग में वो इंटरोगेटिव अभी भी तो नहीं चल रहा है, में से शुरू होने वाला शब्द, वो में आपने क्या माना, एक मॉडल माना, मॉडल से कोई हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो वो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही अलग है। जैसे मैंने कहा ना, आप सेंटेंस प्राय बोलते हैं, मे आई कम इन सर, आप ये सेंटेंस हर रोज़ ही बोल लेते हैं, लेकिन ये में से शुरू हुआ है। लेकिन हमारा सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव। क्यों है इंटरोगेटिव, क्योंकि में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और यहाँ जो है ना में, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा। मे गॉड ब्लेस यू, मे किसको दिखा रहा है, इच्छा को दिखा रहा है, किसी विश को दिखा रहा है, किसी प्रेयर को दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हमने क्या करना है, वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। वुड दैट दूसरे टाइप, ये दोनों तरह से शुरू हो सकते हैं, या तो मे से या वुड दैट से। वुड दैट से हमारा सेंटेंस शुरू होगा तो यहाँ पर एक बात और अपने ध्यान देना है कि यहाँ पर आने वाला जो वर्ब होगी वो चाहे हमारा प्रोनाउन या नाउन जो भी है वो चाहे सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, वाज नहीं लगेगा। ये ध्यान करना आपने, ठीक है। वुड दैट आई वर ए किंग, वुड दैट ही वर ए किंग, वुड दैट सी वर ए क्वीन। तो ऐसे सेंटेंस में अपने ही वर सी वर ही लगाना है, सी वाज ही वाज नहीं लगाना। ध्यान रखना है इस बात का। तो ये थे हमारे 500 टाइप के सेंटेंसेस। अब आपको मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में आपने सेंटेंस को अपने छांटना है कि आपने इन 500 टाइप के सेंटेंस में से पहचान के साथ साथ सीख लिया कि सेंटेंस दिखता कैसे है, उसमें क्या पा सकता है, क्या दिखेगा, क्या आपने मतलब किस तरह से आप सेंटेंस को पहचानेंगे कि वह असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑपरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी। आप आसानी से मतलब पहचान सकते हैं। कब पहचान पाएंगे, यदि आपने इन सारी बातों को जो मैंने अभी आपको बताई यदि आपने अच्छे से समझ लिया है तो आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को बता सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंस आखिर किस टाइप का है। आप कहेंगे सर छोटी छोटी बातें हैं, आप हर रोज़ इसी तरह के वीडियोस बनाते हैं जिसमें छोटी छोटी बातें हों, ऐसा लगता है जैसे कि हम
किसी मिडिल क्लास मतलब छोटी सी क्लासेज में पढ़ते हैं, मिडिल क्लास मतलब छोटी क्लास में पढ़ते हैं, 8वीं तक के बच्चे हैं। बेटा बातें छोटी हैं लेकिन हैं बड़ी काम की। क्यों? क्योंकि क्लास आप बड़ी क्लास में हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है सेंटेंस के टाइप क्या है, तो बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, बड़ी क्लास में जाने का फ़ायदा नहीं है यदि आपको छोटी छोटी बातों का पता नहीं है। तो बेसिक जो बातें जो बताई जा रही हैं वो आपको ताउम्र जो है ना वो काम आएंगी, पूरी उम्र काम आएंगी। आप पढ़ते हैं तब भी, और अब आगे कहीं जॉब करते हैं या अपना परिवार मतलब पालते हैं उसमें भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी। क्यों? क्योंकि आपके आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन होगी, आपके बच्चे होंगे, वो भी तब से पूछेंगे कि पापा बताए सेंटेंस की कैसी टाइप है। तब क्या करोगे? मुंह छुपाते फिरोगे क्या कि मुझे तो पता ही नहीं सेंटेंस की टाइप कितनी होती। तो थोड़ा सा ध्यान कर लेना बेटा। ठीक है, अभी तो आप अपने लिए पढ़ रहे हो और फिर आप अपने बच्चों के लिए पढ़ना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि माँ बाप ही पहले से गुरु होते हैं, उनसे ही बच्चे सीखते हैं। अब ज़रा देखिएगा, व्हाट ए स्वीट मैंगो दिस इज़। अभी हमने एक सेंटेंस किया था, व्हाट ए से कोई भी सेंटेंस हमारा शुरू होता है तो उसके बाद आने वाला वर्ड जो होता है ना, कोई भी न कोई एडजेक्टिव होता है ना एडजेक्टिव, और वाक्य के अंत में आके आते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ऐसा सेंटेंस के क्या कहलाएगा? कैसा होता है ये? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, कैसे सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। वेयर आर यू गोइंग फॉर हॉलीडे। आप ज़रा देखिए, WH फैमिली के वर्ड से शुरू हुआ है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस कैसा है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये थोड़ी छोटी छोटी पहचान जो मैंने आपको बताई हैं उन्हीं की सहायता से आपने प्रत्येक जो सेंटेंस के नीचे या सामने आपने क्या लिखना है? इसका आंसर लिखना है, मतलब सेंटेंस की टाइप लिखनी है कि सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है कि इंटेरोगेटिव है कि इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑपरेटिव है। पांचों टाइप के सेंटेंस में से आखिर ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है, ये आपके लिए एक होमवर्क है जो आपने मैसेज करना है। ठीक है, तो आप कर लोगे, 10 ही सेंटेंस है, ज़्यादा नहीं है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपने छाटने। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर मैसेज करके बताओगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, ताकि नेक्स्ट जो क्लास है ना थोड़ा सा और अच्छे उत्साह के साथ में बना सकूँ।